सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नेक्स्ट डे। तो आज मुझे जाना है कॉलेज, तो फिर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही। ब्रेकफास्ट के लिए वैसे दलिया भी है और मैं लंच बना रही हूँ अभी, जो कि मैं ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ। तो चलिए ब्रेड पकौड़े बनाते हैं। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और यहाँ मैंने बैटर बना रही हूँ जिसमें हम ब्रेड को वो करेंगे, डिप करेंगे। तो बनाते हैं। ये मेरा लंच बन चुका है और अनुष्का के लिए ब्रेकफास्ट भी मैंने बना दिया है। तो मैं अभी गर्म पानी पीती हूँ और मैंने बहुत ही ज़्यादा मैस कर दिया है किचन। तो ये मेरी बहन साफ़ कर देगी शाम को। तो पैक करते लंच बंद कर देते, इसके साथ सॉस मैं दूसरे लंच बॉक्स में ले जाऊँगी। फ्रेंड्स, हमारा हो चुका है अब लंच टाइम। फ्रेंड्स, हम हो चुके हैं अब फ्री, हमारा हो रहा है लंच टाइम। तो हम लाए हैं लंच पर। ये सुमन की फ्रेंड भी तो नहीं ये भी है। तो अब हम लोग कर रहे हैं लंच। सुबह ब्रेड पकौड़े बनाए थे ब्रेकफास्ट, लंच के लिए। सॉरी, ब्रेकफास्ट तो मैं दलिया खा गई थी और ये सब्जी रोटी लाए हैं और परे भी लाए हैं। तो फ्रेंड्स, बजने वाले हैं 5 और मैं अब घर पहुंचने ही वाली हूँ थोड़ी देर में। मैंने थोड़ा सामान लिया था घर का तो क्या, खुद का ही सामान, शैम्पू वगैरह ख़त्म हो गया था। तो अब मैं जा रही हूँ घर और अनुष्का ने भी कुछ सामान मंगाया था मुझसे, वो भी लेके जा रही हूँ। तो घर जाके थोड़ा रेस्ट करते, बहुत थक जाती हूँ मैं। आना जाना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है मेरे लिए, क्योंकि मुझे चलने की ज़्यादा आदत नहीं है। मैं बहुत आलसी किस्म की लड़की हूँ। तो मिलते हैं घर चल के। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ रूम और मेरे कान पता नहीं क्यों तो लाल हो चुका है बहुत ज़्यादा और मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द लग गई थी क्लिप फंसा के, तो मैंने बाल खोल दिया है। सो गाइस, मैंने बना दिया डिनर और मैंने डिनर कर भी लिया है और मैं ब्रेकफास्ट भी आज भी रात को ही बना देती हूँ आज, क्योंकि मेरी बहन सुबह बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करके जाने वाली है, उसका कल एग्ज़ाम है। तो मैं तो सुबह जल्दी उठती नहीं हूँ, इसलिए मैं रात को बना के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो खा ले। और आज मैं बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा किचन के रील्स जिसमें लोगों ने किचन में प्लांट्स रखे हैं। मैं ये सोची थी, हमारे किचन में जब खाना बनता है, मतलब जो भी ऑयल का जो भाप या तड़के का भाप होता है वो लग ही जाता है कहीं ना कहीं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो एक लेयर बन ही जाती है किचन में, ठीक है, फिर वो साफ करना पड़ता है। तो ऐसे माहौल में पौधे कैसे जिंदा रहते हैं, मैं ये जानना चाहती थी। तो अगर गाइज आप लोगों को ये पता हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि किचन में प्लांट्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उन्हें फ्रेश इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए, ना कि तड़के का झोंका मिलना चाहिए, झोंका या झोंका जो भी बोलते हैं वो मिलना चाहिए। सो कमेंट्स करके बताइए क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। गाइस, दूध हमने कल लाया हुआ था जिसके मैंने बॉयल नहीं किया था। वैसे तो मैंने फ्रिज में रखा था, लेकिन बट फिर भी पहले चेक कर लेते कि दूध फटा तो नहीं है, ठीक है कि नहीं है। चेक करने के लिए थोड़ा सा दूध बॉयल करने को डाला हुआ है। और मेरे प्लीज़ गैस को इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही खाना बना के हटी हूँ मैं, जिसकी वजह से बहुत गंदे हालत है इसके। गाइस, लग रहा है ये बॉयल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। तो गाइस, खुशखबरी, ये बॉयल हो चुका है। ये तो हो चुका है बॉयल, तो अब हम सारा दूध इसी में डाल देते हैं बॉयल करने के लिए। तो ये मैंने सारा दूध बॉयल करने को डाल दिया। अभी बॉयल होते तक मैं रील्स देख लेती हूँ। देखिए हमारी गोल्डी को क्या हाल है, इसकी बुक की तरह भी लगती है। अभी मेरे को देखे ना देखना यहाँ आ जाएगी, इस साइड इस कॉर्नर में आ जाएगी मेरे को सुनते ही, क्योंकि इसको मेरी आवाज़ सुनते ही देखना कैसे आ जाती है। फिर खाना मांगती है। माई गॉड, तो मेरी बेइज्जती करा दी इसने, आ ही नहीं रही है। तो क्या ये भूल चुकी है खाना मांगना, या ये मुझे भूल गई है। देखते हैं गाइस ये आती है कि नहीं आती है। गाइस देखिए आ गई है, लेकिन ये वापस चली गई। ये क्या हो गया मेरे साथ। देखिए गाइस आ तो रही बेचारी, पता नहीं इसको लग रहा है शायद पता कि मैं इसका वीडियो बना रही हूँ कि पता नहीं। देखिए आ गई है, इसको लगता है खाने की कोई परवाह नहीं, आज मिले चाहे ना मिले, लेकिन इसको खाना देती हूँ। देखने कैसे भागते हुए जाएगी फिर। जैसे मैंने इसका ये खाने का ये पकड़ा ना, उसके बाद आई, जैसे मैंने खाने का इसका डब्बा उठाया ना यहाँ पीछे से, तभी दौड़ते हुए आई। अरे को इसको पता चल गया कि मिलने वाला है इसको खाना। जैसे मैंने इसका डब्बा खोला ना खाने का, तो उसके बाद चिपक रही है। अरे को देखिए, वो दोबारा पर चल गई है।
ऐसे भी मैं खाना दूँगी, कैसे जाएगी दौड़ते हुए। आदत तो ये पता नहीं, मछलियाँ थोड़ी डफर सी होती है, इनको पता नहीं चलता कहाँ से मिल रहा है। ये मेरी बेइज्जती कराने के लिए ऐसे करती है। देखो अब चल गया, इसको पता, अभी खा भी नहीं पाती है एक ही बारी में, इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक बारी घूमेगी घूमेगी पहले, देखो अब खाएगी, पता नहीं कब तक ही खाएगी, इसको मिलेगा नहीं थोड़ी देर तक तो। लेकिन जब ये ज़्यादा भूखी होती है ना, तब ऐसे दौड़ते हुए आती है। अभी भी दौड़ तो रही है, इसको पता नहीं चल रहा। देखो अब खाया, अभी तक इसको पता नहीं चल रहा था कहाँ पे है, अभी खा लिया, अभी दूसरा भी खा लेगी। दूसरा पता नहीं चल रहा इसको कहाँ पे है, पीछे ही है इसके। गोल्डी पीछे है तेरे, छोड़ो इसको। खाली थोड़ी सी वो है, क्या बोलूँ मैं, डफर बोल सकती हूँ इसको, क्या बोल सकती हूँ, मुझे गुस्सा ही आ जाता है इस गोल्डी पे। तो पहले जो हमारी कल्लो वाली थी, मतलब दूसरी जो मछली थी जिसका नाम मैंने कल्लो रखा था, वैसे उसका नाम इन लोगों ने कुछ अच्छी रखा था, लेकिन मैं तो कल्लो बुलाती थी। तो उसके साथ भी ऐसा था, जब इन दोनों को खाना देते थे ना, इसको थोड़ी सी डफर ज़्यादा, ये खा रहा घूमती रहती थी, घूमते थे, मुंह के सामने खाना आके भी नहीं खाएगी। मुझे इतना गुस्सा आता था इस पर, अब मुंह के अंदर डाल के दूँ क्या इसको दाना। और जो दूसरी वाली थी वो इसका भी दाना खा जाती थी, दोनों का हिस्से का दोनों का खाना खाती थी वो, और ये भूखी रहती थी। इसके ऊपर मुझे इतना गुस्सा आता था, ऐसे कौन होता है, अपना खाना तो इंसान नहीं, सॉरी कोई भी जानवर अपना खाना तो खाएगा, इतना भी क्या। और दूसरी वाली इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, वो उसको एकदम पता चलता है खाना के, सबका खाना खा लेती थी वो। क्या बताऊँ मैं इसको गाइस, मुझे बहुत इरिटेशन हो जाती थी फिर उस टाइम। अब तो अकेले ना मजे, इसको चाहे जब भी मिले तब खाएगी। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही सही रहता है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है ना, जिस वजह से क्या है, पेट भरा हुआ सही लगता है। मतलब मैं तो जैसे खुद जब दलिया, आजकल ब्रेकफास्ट में दलिया खा के जा रही हूँ, तो मेरे को इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। वरना बाय द वे जैसे मैं नॉर्मली वो खा के जाती थी, सब्ज़ी रोटी या जो भी, तो मुझे भूख लग जाती थी, मतलब 12 बजे के बाद मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती थी। बट अब जब से मैं दलिया खा रही हूँ ना ब्रेकफास्ट में, मेरा मतलब टमी फुल सही रहता है, मतलब हैवी होता है ये इसीलिए। और हैवी तो होता ही है, बट हेल्दी बहुत होता है दलिया, तो आप लोग भी दलिया खाया करो। मुझे तो ये वैसे भी टेस्टी लगता है दलिया, सेमिया कुछ। वैसे मुझे खीर फेवरेट है, बट दलिया भी मैं खा लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं मना करूँगी। वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को ऐसे किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कुछ खाती हूँ, सिर्फ नॉन वेज छोड़ के वेजिटेरियन डिशेज़ में सब खाती हूँ। कुछ एक्सेप्शनल है कि जो गंदे बने होंगे तो वो नहीं खा पाऊँगी मैं, बाकी टेस्टी बनाओ तो सब कुछ खा लेती हूँ। ये मैंने घी गर्म कर लिया, अब इसमें मैं दलिया डालती हूँ। दलिया डालती हूँ, थोड़ा फ्राई करते हैं। मैंने स्पून ही निकाल दिया था घी, उसके लिए क्या बोलते हैं, घी निकालने के लिए स्पून यूज़ कर लिया था, तो मैं स्पून से ही करती हूँ, क्योंकि बार बार इतने बर्तन कौन धोएगा। सुबह के लिए तो दूसरी कड़छी निकालेंगे क्योंकि यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं चम्मच से फ्राई कर लेती हूँ। इसमें तो सिर्फ फ्राई करना है, दूध वाले पतीले में डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा छोटा कढ़ाई है ना, तो इसमें आ नहीं पाता पूरा दूध, इसलिए हम दूसरी कढ़ाई में डालेंगे, पतीले में डालेंगे मतलब। तो जब आपका दलिया ऐसे वाइट सा हो जाए, ब्राउन से, तब हमें इसको दूध में ट्रांसफ़र कर देना है, दूध को इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। गाइस मैंने दलिया को दूध में डाल दिया है, बट ये कुछ अलग ही रंग का दिख रहा है। अब देखते हैं उबल के कैसा लगेगा, क्योंकि ऐसा तो पहले कभी ना हुआ था मेरे तजुर्बे में। नहीं गाइस, थोड़ा पतीला ठंडा था, इस वजह से ऐसा दिख रहा था। देखिए बॉयल हो रहा है तो ठीक हो रहा है। ओह माय गॉड, ये तो ज़्यादा ही फूल रहा है। ओह शिट, नहीं, मैंने कुटाई वाले कांड तो आखिरकार करने ही होते हैं। थोड़ा व्लॉग बनाते बनाते मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, इसलिए गाइस अब मैं एक बार बना देती हूँ, फिर व्लॉग में आपसे कनेक्ट करती हूँ। अगर मैं ऐसे ही बनाती रही तो मेरी मम्मी ने ये भी व्लॉग देखना होता है, और मेरी मम्मी ये व्लॉग देख लेगी तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए एक बार मैं ध्यानपूर्वक सेमिया बना देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस जो दलिया था वो तो मैंने बना लिया, बट जो मैंने महान कर्म कांड किया इस गैस पे वो साफ़ कर लेती हूँ, सारे सबूत मिटा देती हूँ। मेरी बहन नहीं तो चुगली डाल सकती मम्मी को, वैसे मम्मी देखेगी ये, मैं क्या करूँ। लेकिन मम्मी सॉरी, अगर आप देख रहे हो तो मुझे माफ़ कर देना, गलती से हो गया था। ब्लॉग बनाते बनाते मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, तो थोड़ा सा दूध गिर गया नीचे इसमें। जो खुद कर्म कांड किया है वो तो मुझे खुद ही साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी गाइस। इसीलिए कभी भी आप कुछ करें तो ध्यान से करें,
मेरी तरह लापरवाही ना करनी, तो लापरवाही का नतीजा ये होगा कि आपको रात के टाइम पोंछा मारना पड़ेगा गैस पे। पोंछा तो लगाना ही था क्योंकि गैस के हाल ख़राब हो चुके हैं मैंने खाना बना के। बट तो मेरी सिस्टर लगाती है ना बर्तन धो के, अभी वो थोड़ी देर में बर्तन धोएगी फिर उसके बाद पोंछा लगाती है। बट अब अपने कर्म कांड तो मुझे खुद ही साफ़ करने पड़ेंगे, क्या कर सकते गाइस, ऐसे कांड में करती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी आखिरकार जेठालाल वाली ज़िंदगी बन चुकी है, क्योंकि मैंने सोचा था खाना बना लेती हूँ फ्रिज में रखूँगी, बट मेरा फ्रिज तो वैसे ही फुल है। अब मुझे इसे एडजस्ट करना पड़ेगा इतनी रात के समय। रात के समय में बहुत थकी हालत में, मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो कल के लिए खाना ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ये करना ही पड़ेगा।